हर कॉलोनी की अपनी कहानियाँ होती हैं, कुछ हंसी की, कुछ डर की और कुछ ऐसी जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। शांति विहार कॉलोनी, जहाँ शाम होते ही अजीब सन्नाटा छा जाता, जहाँ पुराने मंदिर की दीवारों में छिपा था एक रहस्य, एक अधूरी पुकार, एक बच्ची की आंखों का दर्द। कहते हैं कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक कोई उनकी कहानी सुनने वाला ना हो, कोई हाथ थामने वाला ना हो। यह कहानी है आर्या की, जो डर से भागी नहीं, जिसने उस पुकार को सुना, जिसने अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाई। क्या वह राधिका की आत्मा को शांति दिला पाएगी? क्या वह अपने डर से ऊपर उठ सकेगी? चलिए शुरू करते हैं छाया का रहस्य। शहर का नाम था नौपुरा, एक ऐसा शहर जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था। लोग अपने काम में लगे रहते, चाय की दुकान पर चर्चा होती, स्कूल में बच्चों की चहल पहल होती और शाम होते ही गलियों में हल्की सुनसानियत छा जाती। पर इस शहर की सबसे पुरानी कॉलोनी शांति विहार के कुछ घरों के बाहर रात होते होते एक अजीब सी छाया दिखाई देती थी। लोग कहते थे वह बस दिखती है, छूती नहीं, पर पीछा करती है। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते, पर जिन लोगों ने उस छाया को देखा उनकी आंखों में डर साफ झलकता। इसी कॉलोनी में रहती थी आर्या शर्मा, एक तेज दिमाग वाली पर भीतर से नाजुक युवती। उसका परिवार सामान्य था, पिताजी सरकारी नौकरी में, माँ गृहिणी और छोटा भाई स्कूल में। आर्या को किताबें पढ़ने का शौक था और रहस्यमय कहानियां उसका पसंदीदा विषय। पर उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी खुद एक रहस्य बन जाएगी। उसकी शुरुआत तब हुई जब एक रात लौटते समय उसने अपने पीछे एक धुंधली आकृति देखी। पहले उसने सोचा कोई आदमी होगा जो पीछा कर रहा है, पर मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं। अगली रात वही अनुभव, इस बार छाया ज्यादा स्पष्ट। वह उसके साथ चलती रही, पर कोई कदमों की आवाज नहीं। उसने अपने दोस्तों को बताया तो सब हंस पड़े। तुम ज्यादा सोचती हो, थोड़ा ब्रेक ले लो, फालतू डर मत पालो। ऐसा सुनकर आर्या चुप रह गई, पर उसका मन अशांत रहने लगा। वह रात को सो नहीं पाती, खिड़की पर पर्दे गिराकर देखती, पर छाया फिर भी कभी कभी दिखाई देती। उसी दौरान आर्या ने कुछ और अजीब घटनाएं नोटिस की। किताबें अपने आप गिर जाना, कमरे की घड़ी रुक जाना, खिड़की पर किसी के चलने की आवाज और सबसे डरावना, आईने में खुद की जगह किसी और की धुंधली आकृति। आर्या के अंदर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। उसने अपनी डायरी में घटनाएं लिखना शुरू किया, समय नोट करना शुरू किया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की। पर उसका मन बार बार सवाल पूछता, क्या यह कोई अलौकिक शक्ति है? क्या कोई इंसान मुझे डराना चाहता है या मेरे मन की उपज है? आखिरकार उसने कॉलोनी की सबसे बुजुर्ग महिला कविता अम्मा से बात करने का निश्चय किया। कविता अम्मा ने उसकी आंखों में डर देखा और गंभीर होकर बोली, बेटी, कुछ छाएं सिर्फ रोशनी की कमी से नहीं बनती। कुछ छाएं आत्माओं की होती हैं जो अधूरी इच्छाओं में उलझी रहती हैं। सावधान रहना। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। अब यह कहानी सिर्फ डर की नहीं थी, यह एक यात्रा थी, अज्ञात से, आत्मबल की परीक्षा से और उन रहस्यों से जो हमारे विश्वास से परे होते हैं। अगली सुबह आर्या ने तय कर लिया, डर कर छिपने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने अपनी डायरी के अगले पन्ने पर बड़े अक्षर में लिखा, सच का सामना करूंगी, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। दोपहर बाद वह कविता अम्मा के घर पहुंची। छोटा सा घर था, लेकिन हर कोना व्यवस्थित। दीवारों पर पुराने फोटो, पूजा का कोना और धूप की हल्की खुशबू। अम्मा ने मुस्कुराकर उसे बिठाया। बताओ बेटी, क्या परेशानी है? आर्या ने पहले ही हिचकिचाकर बात शुरू की। अम्मा, मुझे रात में कुछ अजीब दिखाई देता है। कोई छाया मेरे साथ चलती है, आवाजें आती हैं, आईने में कोई और दिखता है। कविता अम्मा कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें डर लग रहा है ना? पर डर से भागना नहीं। सुनो, शांति विहार कॉलोनी बहुत पुरानी है। यहाँ पहले बड़े बुजुर्ग रहते थे। कहते हैं कि वर्षों पहले यहाँ एक परिवार की लड़की राधिका रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। उसकी कोई खबर नहीं मिली। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा चैन नहीं पा रही। कुछ कहते हैं वह हर नए परिवार के साथ चलती है, उन्हें डराकर अपना दुख बताती है। आर्या की आंखें फैल गईं। तो क्या यह वही है? अम्मा ने सिर हिलाया। मैं नहीं कह सकती, पर बेटा, जब भी कोई डर को अपने भीतर जगह देता है, अंधेरा उसी जगह घर बना लेता है और आत्माएं भी उसी रास्ते से आती हैं। संभल कर रहना, मन को मजबूत करना। आर्या के मन में सवालों का जाल और फैल गया। क्या यह सच है
क्या अतीत की कोई घटना आज भी वर्तमान को प्रभावित कर रही है? अम्मा ने उसे कॉलोनी की पुरानी किताब दिखाई। निवासियों की सूची, कुछ पुराने समाचार कटिंग्स और एक हाथ से लिखा नोट्स था। राधिका, उम्र 17, अंतिम बार देखी गई 12 वर्ष पहले, रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब, कोई सुराग नहीं। यह पढ़कर आर्या का दिल धड़क उठा। यह तो सामान्य डर नहीं था, यहाँ सचमुच कुछ था। उसने अम्मा से आग्रह किया कि अगर कोई और जानकारी हो तो बताएं। अम्मा ने कहा, रात में मंदिर के पास मत जाना, वहाँ कई बार लोग अजीब आवाजें सुन चुके हैं। और ध्यान रहे, आत्मा तभी परेशान करती है जब उसे शांति नहीं मिलती। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें उसका दुख समझना होगा। आर्या ने तय कर लिया, वह रात को मंदिर जाएगी। डर उसके भीतर था, पर जिज्ञासा उससे कहीं बड़ी हो चुकी थी। घर लौटते वक्त उसकी नज़र बार बार पीछे जाती रही। गलियों में सन्नाटा था, हवा चलती तो सूखे पत्ते खड़कते, कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़। उसका दिल धड़कता रहा, पर उसने खुद से कहा, आर्या, डर का इलाज डर नहीं, सामना करना है। रात आने से पहले उसने कमरे की सफाई की, दीपक जलाया और अपनी डायरी में लिखा, अगर यह आत्मा है तो शायद मदद चाहती है, अगर यह मन का भ्रम है तो मुझे खुद समझाना होगा। मैं डर कर भागूंगी नहीं, मैं सच का सामना करूंगी। रात के 10 बजते ही आर्या ने अपनी सांसें थाम ली। कमरे में हल्का दीपक जल रहा था। उसकी माँ सो चुकी थी। पिताजी के खर्राटे की धीमी आवाज कमरे में गूंज रही थी। बाहर की दुनिया शांत थी, पर भीतर उसके मन में तूफान। उसने दरवाजा धीरे से खोला। गलियारे की लाइट बंद थी। चांदनी में रास्ता धुंधला दिख रहा था। उसके कदम कांप रहे थे, पर वह रुकी नहीं। उसने खुद से कहा, डर के साथ चलो, उससे भागो मत। शांति विहार कॉलोनी की गलियों में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। कहीं कहीं पुराने पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी होकर फैल रही थीं। दूर से मंदिर की घंटी की आवाज कभी कभी सुनाई देती थी। यह आवाज किसी रहस्यपूर्ण आमंत्रण जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंची, हवा और ठंडी हो गई। मंदिर का छोटा सा प्रांगण पत्थरों से बना था। दरवाजा आधा खुला था। भीतर दीपक की लौ कांप रही थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई दी और आर्या का दिल जोर से धड़का। उसने अपने बैग से एक छोटी टॉर्च निकाली, मंदिर के दरवाजे के भीतर कदम रखा। अंदर हल्की धूप, फूलों की सूखी माला और पुराने पत्थरों की गंध थी। दीवारों पर समय की परतें जमी हुई थी। मंदिर के बीच में शिवलिंग था। उसके चारों तरफ दिए रखे थे। पर सबसे अजीब बात थी, मंदिर के कोने में जमीन पर गिरी एक पुरानी लाल चुनरी और सूखे फूल। आर्या ने उन्हें देखा, उसका दिल कांप गया। क्या यह किसी की उपस्थिति का संकेत था? जैसे ही वह आगे बढ़ी, मंदिर के पीछे की अंधेरी दीवार पर कुछ हलचल हुई। आर्या ने टॉर्च घुमाई। रोशनी का शंकु अंधेरे में पड़ा और उसी क्षण उसे एक धुंधली आकृति दिखी। एक लड़की सफेद कपड़े में, चेहरा धुंधला पर आंखें साफ, गहरे दुख से भरी, जैसे किसी मदद की पुकार। उसके होंठ हिले पर कोई आवाज नहीं आई। उसकी उंगली मंदिर के पास पड़ी चुंदरी की तरफ इशारा कर रही थी। आर्या के पैरों में जकड़न सी महसूस हुई। उसका गला सूख गया। उसने टॉर्च कसकर पकड़ी। उसने कानों में धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। कौन? उसने बमुश्किल पूछा। आकृति ने जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, जैसे कह रही हो, मुझे पहचानो, मेरी मदद करो। इतने में हवा का तेज झोंका आया। दीपक की लौ कांपी। मंदिर का दरवाजा अपने आप हिल गया। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पल भर ठिठकी, पर अचानक दौड़ती हुई मंदिर से बाहर आई। पीछे मुड़कर देखा, वह एक आकृति अब भी दीवार के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में उसे देख रही थी, जैसे किसी की मदद की आस में। घर लौटते समय उसकी सांसें तेज थी। उसे लग रहा था कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखा, खाली रास्ता। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। हाथ कांप रहे थे, पर भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अब पता है कि रहस्य सच है और उसकी मदद की जरूरत है। उसने डायरी में लिखा, मैंने देखा, कोई है, कोई जो मदद चाहता है। मैं डरूंगी नहीं, मैं सच जानूंगी। मैं उसका दुख समझूंगी, चाहे जो हो। मंदिर से लौटकर आर्या की रातों की नींद गायब हो गई। उसकी आंखों के सामने वही धुंधली आकृति घूमती रही। कभी वह उसके सामने खड़ी होती, कभी आईने में दिखती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह आवाज दे रही हो, पर कोई शब्द नहीं। सुबह होती ही उसकी आंखें लाल थीं। माँ ने पूछा, आर्या, तबीयत तो ठीक है? आंखें सूजी हुई क्यों हैं? आर्या ने मुस्कुराने की कोशिश की,
पर वह खुद ही समझ गई कि उसकी हालत देखकर माँ परेशान हो जाएंगी। उसने कहा, बस नींद नहीं आई। माँ ने प्यार से माथा छुआ। इतनी चिंता मत करो बेटा, जो भी है भगवान पर भरोसा रखो। पिताजी ने भी गंभीरता से पूछा, कहीं स्कूल या दोस्तों से कोई परेशानी तो नहीं? आर्या ने सिर हिलाकर नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी दुनिया उलझ जाए, लेकिन उसका मन जैसे दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक हिस्सा डर से कांपता, दूसरा हिस्सा रहस्य की ओर आकर्षित होता। उसने अपनी डायरी में मंदिर की पूरी घटना विस्तार से लिखी। शब्द कांपते हुए भी स्पष्ट थे। मैंने देखा, वह मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में दुख, अकेलापन, मदद की पुकार। यह कोई भ्रम नहीं हो सकता। मुझे उसका सच जानना होगा। मुझे उसका दर्द समझना होगा। डायरी लिखते समय उसका मन थोड़ा हल्का हुआ, जैसे शब्दों में अपना डर उतार देने से उसका बोझ कम हो गया हो। अगले दिन स्कूल में भी उसका मन नहीं लग रहा था। क्लास में बैठते बैठते उसकी आंखें दरवाजे की तरफ जाती, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। दोस्त ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, फिर से वही डरावनी कहानी लिख रही हो क्या? आर्या ने हल्की मुस्कान दी, पर मन में सोचा, काश तुम जानते, यह कहानी नहीं, यह सच है। वह खुद से लड़ रही थी। डर के साथ रहना आसान नहीं था, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कह रही थी, अगर तुम डर के आगे हार गई तो उसकी मदद कौन करेगा? स्कूल से लौटते ही उसने इंटरनेट पर अधूरी आत्माएं, भूतों की कहानियां, आत्मिक पीड़ा जैसे शब्द खोजे। कई लेख मिले, कई डरावनी बातें मिली, लेकिन